आपकी इच्छा थी और आपने खुद इस कार्यक्रम को तय किया था और तारीख भी आपने दी थी। लोकसभा चल रही है और लोकसभा के अंदर आपने देखा होगा जो को पीटा, वो सिर्फ एक ही मांग कर रहे थे कि पेपर लीक नहीं होने चाहिए। इस राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा पेपर लीक हुए और पेपर लीक की अगर राजधानी कोई बना तो राजस्थान बन गया। इस बार चुप राजस्थान के माथे पे एक और कलंक लगा और जो राजस्थान जिसकी गिनती 2 दशक पहले एक अच्छे राज्य के रूप में की जाती थी, जाने अपराध होता था पढ़ाई के अंदर, अजमेर मेयो से लेके ऐसे 20 शिक्षण संस्थान थे जहां देश के कोने कोने से उद्योगपति, नेता और बड़े पैसे वाले अपने बेटे बेटियों को पढ़ने के लिए राजस्थान भेजते थे। लेकिन बाद में धीरे धीरे ये मामला कम हो गया, ये अपराध बढ़ा और गैंगवार की घटनाएं सबसे ज्यादा हुई। ये चूरू का इलाका, सीकर का इलाका, जहां किसान के बेटों को चुन चुन के मारा गया। वसुंधरा की सरकार के अंदर वो दिन याद करो कि वसुंधरा के मंत्रियों ने किस तरह अपराधियों को संरक्षण दिया और हमारे भोले भाले बच्चों के हाथ में बंदूक दी और भाई से भाई को लड़ाया और एक दूसरे का खून बहाने का काम किया। आपको राजनीति समझ में नहीं आई, आप सीधे हो, भोले हो, जोश तो आता है लेकिन जोश में होश खो देते हो। मैं आपको एक आग्रह और करूंगा, आप मेरी टिकट रतन दी 23 में बोले कि पूछाराम जी बार बार हार रहे हैं, इनको जीताओ, फिर मैं शहीद हो गया। 10 साल मेरे खराब किए रतनगढ़ के मेरे लोगों ने कि एक बार पूछाराम जी को जीतने दो, उसके बाद आरएलपी के साथ हो जाएंगे। अब हो जाओगे क्या साथ? अब के बाद 3 मिनट में टिकट बता दूं मैं आपको, ठीक है ना? एक बार मैंने 2 बार आपकी बात रखी, अब आप मेरी बात रखोगे क्योंकि मेरी पूरी जिंदगी इस समाज, किसान, शोषित, पीड़ित तबके के लिए कुर्बान कर दी। मैं चाहता तो सत्ता का सुख वसुंधरा के, गहलोत के और मोदी के भोग लेता, लेकिन मैंने मेरे भाइयों का सर झुकने नहीं दिया। आपका सम्मान हमेशा देश के अंदर बढ़ाया और देश के तमाम राज्य ये बात करते हैं कि किसान कौम के लिए कोई बोले या नहीं बोले, लेकिन नागौर का सांसद हनुमान बेनीवाल इस कौम की रखवाली के लिए सबसे आगे खड़ा मिलेगा। भाइयों, जब किसान आंदोलन हुआ था, आंदोलन पंजाब से हरियाणा, दिल्ली, यूपी गया, राजस्थान में आंदोलन नहीं था। राजस्थान में आंदोलन की चिंगारी अगर उठी और उसे ज्वालामुखी का रूप दिया तो नागौर के सांसद ने अपने हरियाणा, यूपी, दिल्ली के भाइयों के सम्मान के खातिर मोदी की सत्ता को ठोकर मारी और आपके लिए सड़कों पर चल पड़ा। 70 दिन शाहजहांपुर के बॉर्डर, देश का कोई सांसद नहीं बोला, अकेला हनुमान बेनीवाल मेरे छोटे भाइयों के सम्मान के लिए, अग्रवीर को हटाने के लिए जोधपुर में 2 लाख की रैली करता है, फॉरवर्ड पार्टी मीटिंग लोकसभा के अंदर मजबूती की बात करता है। कल राजगढ़ के अंदर तो शहीद हुए, कितना मुश्किल से उनको सम्मान दिलाया। मीडिया का जमाना है, आप सारी बातें देखते हो। भाइयों, अब हमारा काम यही रह गया कि रैली में संख्या गिनाओ और जो कम वोट वाले लोग हैं वो सत्ता के सिंहासन पर बैठेंगे और हम लोग उनके आगे हाथ फैलाएंगे। साहब हमारी फसल बीमा नहीं हुई, साहब हमें फसल बीमा का मुआवजा दो, पीने का पानी दो, बिजली दिन में दो, रात में मत दो, साहब हमें ये दो वो दो। ये काम हमारा नहीं है। अब इस व्यवस्था को बदलना होगा। व्यवस्था को बदलने के लिए तेजाजी महाराज आपके बीच में आएंगे, आपको उठ खड़ा होना है। जिस तरह दिल्ली में छोटे बच्चों ने मोदी को झुका दिया, इस बार राजस्थान की व्यवस्था को उखाड़ कर फेंक दो और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का कब्जा राजस्थान की सत्ता के सिंहासन पर। भाइयों, एक एक चीज आप देखते हो, जब दिल्ली के अंदर हमारी पहले